वक्फ बोर्ड का जो फैसला है मोदी जी ने लिया है सबके लिए भलाई के लिए लिया है। गरीबों का बहुत ज्यादा भला होगा, क्योंकि आज तक वक्फ बोर्ड ने गरीबों का कोई भला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना ही घर भरा है। अच्छा। गरीबों के लिए ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई कॉलेज बनाया। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो नाराज है उनको भी खुश होना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा। हम एक हिंदुस्तानी है, तो मोदी जी कभी गलत नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश हो चुका है। जल्द ही ये कानून के रूप में भी आपको नजर आएगा। मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में भी हैं, लेकिन हम जिनके साथ खड़े हैं उनका क्या मानना है। यहाँ पे हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं, वो प्लैंकार्ड्स लिए हुए हैं। इन प्लैंकार्ड्स पे लिखा हुआ है वक्फ बोर्ड को कब्जा माफिया से मुक्त करने के लिए मोदी जी का ये शुक्रिया कर रहे हैं। शुक्रिया कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो काले पट्टे बांधकर ईद मना रहे हैं और आप शुक्रिया कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है? ये तो आपके हित का बिल था और संशोधन पे आप शुक्रिया कर रहे हैं। हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करने आए पार्लियामेंट के बाहर। मोदी जी अंदर पार्लियामेंट के लिए देश के मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं और वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए हमारा सहयोग, भारत के मुसलमान जो मोदी जी के साथ हैं वो बाहर भी खड़े हुए हैं मोदी जी के साथ, क्योंकि वो भारत के मुसलमानों के लिए एक अच्छा पैगाम है ये वक्फ संशोधन बिल। इससे बहुत गरीब आदमियों का भला होगा। अच्छा, देखिए ये पार्लियामेंट के बिल्कुल पास में हम जहाँ खड़े हैं, ये पार्लियामेंट एरिया ही आप देखिए। इधर की जो बिल्डिंग है वो भी पार्लियामेंट की, इधर इस बिल्डिंग को देखिए पार्लियामेंट पे। बड़ी हिम्मत करके ये लोग आए हैं इस जगह पे पहुंचना। अभी फिलहाल जब पार्लियामेंट चल रहा होता है तो बड़े बड़ों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये आए हैं, कुछ दूरी पे खड़े हैं, इतनी जोखिम लेकर आए हैं। पुलिस डंडे मार सकती है, फिर भी आप आई हैं। क्यों, क्या लगता है, क्यों आप शुक्रिया कर रही हैं? हमेशा जब भी कभी कोई परिवर्तन आता है तो उसका कुछ ना कुछ खिलाफत और अच्छाई बुराई सब किए जाते हैं। ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो एक परिवर्तन है, जिसके लिए हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय को अभी उसको एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही हो। काफी चीजें पॉजिटिव भी है। और देखिए खासतौर से हम मुस्लिम महिलाएं हैं, 3 तलाक का भी आप जैसे कह रहे हो कि खिलाफत हो रही है, उसकी भी खिलाफत हुई, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए बढ़िया चीज थी ना, अच्छी चीज थी ना। अच्छा, आप उसे बढ़िया मानती हैं? बिल्कुल मानती बहुत हैं। सारे लोग तो बोलते हैं कि हमारे धर्म की चीजों में जबरदस्ती दखलंदाजी। देखिए तलाक बिद्दत वो जो था एक गलत चीज था, वो तो सब मानते हैं, लेकिन शुरुआत में तो खिलाफत हो रही थी ना, बाद में इसका लेडीज मानती हैं, मुस्लिम महिलाएं, कि बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। उसी तरह से ये वक्फ बिल में भी देखिए महिलाओं के भागीदारी का मौका मिल रहा है। ये कोई मतलब कहाँ, ये सिर्फ मोदी जी तो कर रहे हैं, कर सकते हैं। अच्छा, आप बताइए, ये तो महिलाओं के हक की बात करिए, महिलाओं से ऊपर क्या मोदी जी लगता है कि महिलाओं के हक की और मुसलमानों के हक की बहुत ऐसे बातें होती हैं जिससे मुस्लिम समुदाय बहुत नाराज है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो नाराज है उनको भी खुश होना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा। हम एक हिंदुस्तानी है, तो मोदी जी कभी गलत नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा आप मानती हैं? बिल्कुल कभी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी लाया है अभी तक ना, वो जो भी बिल लाया है वो बिल्कुल अच्छा लाया है और अच्छा हो रहा है और सबको मानना पड़ता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे मोदी जी सुन के सच में बहुत खुश हो जाएंगे कि मोदी जी मुसलमानों के लिए कभी गलत नहीं कर सकते। आप बताइए। मैं यही कहना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड का जो फैसला है मोदी जी ने लिया है सबके लिए भलाई के लिए लिया है। गरीबों का बहुत ज्यादा भला होगा, क्योंकि आज तक वक्फ बोर्ड ने गरीबों का कोई भला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना ही घर भरा है। अच्छा। गरीबों के लिए ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई कॉलेज बनाया, लेकिन आप कुछ नहीं देखिए किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के, मैं उस पर भी बात करूंगी, सारे लोग खिलाफत में हैं। आप बताइए, ईद जैसे हर्षोल्लास के त्योहार को भी काले पट्टे बांधकर उन्होंने मनाया है। ऐसा है, जिन लोगों को नहीं पता कि हमारा नुकसान हो रहा है वही खिलाफत है। जिन लोगों को पता है कि हमारा नुकसान हो रहा है वो साथ देंगे मोदी जी का, इसलिए हम मोदी जी का साथ देने के लिए आए हैं। हम अच्छा, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, बहुत सारी मुस्लिम, ये मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे पुरुष जो है माइनॉरिटी में है, बस 3 है, बाकी महिलाएं ही महिलाएं हैं। हम समर्थन में है, इन लोग के साथ है। अच्छा, हम इनके साथ। आप भी? हम इनके साथ ही हैं। साथी हैं? जो मोदी जी करेंगे आप बताइए भाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जितने भी लोग हैं, उन्हीं लोगों के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ की है। उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है जिनकी संपत्तियों की जांच होगी और वो डिजिटलाइज होगा, जो कंप्यूटर पे दिखेगा। जिस तरीके से हम लोगों के घरों का जो पता है कंप्यूटर पे आता है, इसी तरीके से मोदी जी वक्फ की संपत्ति का पता भी कंप्यूटर पे करना चाहते हैं। तो उसमें उन लोगों को क्या परेशानी है?
ये एक भारत तो के मुहिम चल रही है ना, कहीं ना अच्छा, कहीं आपको भ्रष्टाचार। लगता है कि वक्त में भ्रष्टाचार है? देखिए, ऐसा है, क्यों तकलीफ हो रही है? अगर सब कुछ सही है तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसको आप कुछ भी कीजिए। हाँ, हम भारत में रहने वाले नागरिक ही तो हैं, हिंदुस्तान में ही मुस्लिम कहते हैं, आप हक से बात करते हैं। हाँ। तो अगर इसमें सब लोगों की न्यायपालिका साथ में आ रही है तो इसमें कुछ गलत पीछे भी कुछ लोग हैं, मैं सभी से बात करूंगी क्योंकि क्यों समर्थन में है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये समर्थन क्यों है जहां इतना विरोध चल रहा है? वॉकआउट कर रही है विपक्ष। इमरान मसूद बोल रहे हैं कि भैया हम तो राम भक्त हैं, हमको राम न्यास में रखो, हमारे हमारे वक्त में अगर हिंदुओं को रख रहे हो तो। लेकिन आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्यों? समर्थन इसलिए कर रहा है, इसमें वक्फ बोर्ड के जितने भी अफसर बैठते हैं या इनके पार्टी के, ये सब माफिया लोग हैं। इन्होंने जगह जगह वक्फ बोर्ड की जमीनें बेच रखी है और अपने कब्जे में करके अपने हाथ में वो दे रखी है। अच्छा, इसलिए अच्छी बात है कि ये वक्फ बिल समर्थन ये पास होना चाहिए। पास होना चाहिए। आपको लगता है कि सच में मुस्लिम समुदाय के लोग वक्त से त्रसित हैं, ऐसा कि आयोग ने? कोई त्रस्त नहीं है मैम। त्रस्त वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के जो करता धरता रहे आज तक, उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई है। किसी भी गरीब आदमी को वक्फ की संपत्ति आज तक अगर मिली हो तो मुझे कहीं दिखाएं। सारे जितने भी हैं, कोई उद्योगपति होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, उनको दी जाती है। उनमें रेंटिंग दिखाते हैं 1 रुपया का और करोड़ों रुपए बैकफुट से चले जाते हैं, उनके नाम वो जमीन हो जाती है। जो सच्चाई में उसका अधिकारी है, या वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? किसी गरीब परिवार की हेल्प करना। वक्फ में जो संपत्ति दान करते हैं लोग, वो इसलिए की जाती है कि गरीबों के काम आए। लेकिन कहाँ गरीब को मिली? कहीं भी आप उठा के देख लो, पुरानी दिल्ली शहर में उठा लो, नई दिल्ली में उठा लो, और अदर स्टेट में देख लो, सारे जो भी है वो सरमाएदार हैं। उन्हीं की संपत्तियों पर उनका कब्जा है। रेंटल इनकम आती है, वो भी उन्हीं लोगों के कब्जों में है। किसी गरीब को तो मिलती नहीं आसानी से। चलिए, अगर मोदी जी ये बिल लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा मानते। एक सवाल अंतिम मैं पूछना चाहूंगी आपसे सर। एक बात जिस पे सभी को मैंने जब बात की तो ऑब्जेक्शन, जिनको विरोध है, उनका कहना है कि वक्फ के इस कमेटी में हिंदुओं को क्यों जगह दी जा रही है? हम भारत में रहने वाले लोग हैं तो हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं। तो अगर वक्फ की उसमें अगर हिंदू आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्वागत करते हैं उनका। आप स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इमरान मसूद ने तो कहा है ठीक है स्वागत कीजिए, लेकिन आप राम न्यास में हमें भी जगह दीजिए। इमरान मसूद और कांग्रेस पार्टी और अन्य जो दल हैं वो अपनी राजनीति करके वही मुसलमानों को बहकाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से मुसलमानों को बहकाएंगे तभी उनकी राजनीति चलेगी, और गरीब मुसलमान बहक जाता है उन लोगों की बातों में आकर। अच्छा, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, मोदी जी के रहते हुए मुसलमान देश के अंदर सुरक्षित है। ऐसी खबरें भी आई कि वक्फ की जमीन के नाम पे काफी प्रताड़नाएं भी हुई, लोगों की जमीनों को जबरदस्ती कब्जाया गया, वो माफियाओं का कब्जा हो गया। ऐसा लगता है? क्योंकि आप मतलब वक्फ के नाम पर इन्हीं लोगों ने इस टाइप से जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको कब्जा किया हुई है, उसको उन्हीं लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, बस अच्छा, हजारों लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ की ये लोग दावे बैठे हुए हैं, जो मोदी जी दिल्ली के ही उनको जो मुक्त कराना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है अमानतुल्लाह खान जी, देखिए उनपे भी करप्शन के चार्जेस लगे हुए कि नहीं, कि वक्फ संपत्ति में गोलमाल किया गया है। तो फिर आप कैसे मान सकते हो? और भी बाकी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम होगी ना, तो इश्यू तो वो लोग उठाएंगे कि ये चीजें कहीं सामने ना आए ना, तो इस वजह से इसके ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं। लेकिन ये एक पारदर्शिता को के लिए हिसाब से तो अच्छा है ना। देखिए कि मुस्लिम महिलाएं मान रही थी, एक वो दौर भी मुझे याद है जब ट्रिपल तलाक आया था, तो महिलाओं ने ही सबसे आगे आके, क्योंकि महिलाओं के हक की बात थी, तो उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन ये वक्फ की जमीन पे अगर महिलाएं इस तरह से समर्थन दे रही हैं और उनको लग रहा है कि सरकार उनके हित में काम कर सकती है, तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत है। वक्फ जिसको माना जा रहा है कि अगर ये संशोधित बिल पास हो जाएगा तो कहीं ना कहीं शाहीन बाग जैसी कोई जो सिचुएशन है वो न खड़ी हो जाए, विरोध के नाम पे चक्का जाम जैसे हालात ना हो जाए। ये देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन ये सपोर्ट बता रहा है कि शायद वो एक अंदेशा है, संदेशा बिल्कुल पॉजिटिव है। जय हिंद।